सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर मनमोहन प्रसाद गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी। भारतीय प्रबंध संस्थान आईएम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में नेतृत्व, नवाचार और अनुसंधान आधारित समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संस्थान स्टार्टअप इंक्यूबेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी क्रम में आईएम लखनऊ ने बीते दिनों 3 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रमों की घोषणा की। इन पाठ्यक्रमों में क्या खास है, आईएम लखनऊ एआई के साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से काम कर रहा है, मैनेजमेंट के साथ ही राष्ट्र निर्माण में संस्थान कैसे अहम भूमिका निभा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आईएम लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर मनमोहन प्रसाद गुप्ता जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आईएम लखनऊ ने बीते दिनों 3 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। खासकर पहली बार किसी आईएम में बैचलर कोर्स शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में हमें बताइए। ये प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें 2 क्लियर प्रोग्राम हैं और दोनों मिलके एक तीसरा प्रोग्राम भी बना। तो एक है अंडरग्रेड प्रोग्राम, इसे हम कहते हैं बीएस, बैचलर ऑफ साइंस। ये 4 ईयर का प्रोग्राम है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये अंडरग्रेड प्रोग्राम हो गया। दूसरा है 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, जो हमारा फ्लैगशिप एमबीए है। प्रोग्राम वही है, उसका नाम हम रखा है टेक-एम, 2 ईयर टेक। ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम भी चलेंगे और इनको हमने इंटीग्रेट भी किया है। तो इंटीग्रेशन में जो खासियत है वो ये है, बीएस 4 ईयर और 2 ईयर एमबीए, इन दोनों को हम 5 साल में भी देने का इसमें प्रयोजन है। मतलब कि अंडरग्रेड जो स्टूडेंट है, आफ्टर 3 ईयर अगर वो तय करता है कि उसको एमबीए भी चाहिए, टेक एमबीए भी चाहिए, तो वो चौथा साल और 5वां 1 साल और 5 ईयर में ही विल गेट 2 डिग्रीज, बीएस 4 ईयर और टेक एमबीए ऑफ 2 ईयर। बट इन 5 ईयर उसको 2 डिग्री मिले। इन दोनों डिग्री का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत रिलेवेंट है, इसलिए कि देखिए, अगर थोड़ा सा इतिहास देखेंगे बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, तो एक 95 में इंटरनेट जब आया, इंटरनेट के पहले का जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का जो एक सेटअप था, सिस्टम था, वो अलग था। इंटरनेट के आने के बाद चीजें बहुत बदल गई। इंटरनेट एक नई दुनिया, एक पैरेलल साइबर स्पेस खड़ा किया और इंडस्ट्री में हम अपने लाइफ में देखते हैं कितना चेंज हुआ है। हमारा, आपका, किसी का भी अब बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखता। तो इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पाया गया। आप अगर आज के डेट में जाएंगे तो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हाईली मैकेनाइज्ड, हाईली ऑटोमेटेड। वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशंस का अब तो बहुत लिमिटेड। इंडस्ट्री 4.0 आज की बात अगर देखेंगे तो उसमें सारे रोबोट्स काम, सारे मशीन ऑपरेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड। जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो किसी एक कंट्रोल पैनल पे आके वो खाली वो वॉच करता है। चाइना इस मामले में बहुत एडवांस है। चाइना एक वर्ल्ड की फैक्ट्री मान, क्यों? वो इसीलिए कि चाइना ने इंडस्ट्री 4.0 के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको मैच्योर किया। तो उसकी वजह से उसके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत, उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, उसमें प्रिसीजन होता है, उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। वो इसीलिए वो वर्ल्ड में किसी भी जगह उनके प्रोडक्ट कहीं भी अगर जाते हैं तो दे आर कॉस्ट इफेक्ट विद क्वालिटी। अब इस पूरे बदलाव में इंडिया भी बहुत प्रयास कर रहा है। भारत सरकार पिछले 10-15 साल से जो भी पॉलिसी ले आए हैं उनका भी पर्पज यही है कि जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें 3-4 चीजें बड़ी प्रोमिनेंट है। एक है इंटरनेट के अराउंड ही सब है, एक है सेंसर टेक जो मशीन टू मशीन को करता है कनेक्ट, दूसरा एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें मिलके चलती हैं और इसके जरिए जो वर्क सेटअप है वो बहुत ही इफिशिएंट हो जाता है। अब इंडिया में ये चीजें अब धीरे धीरे अडॉप्ट हो रही हैं। ऐसे सिनेरियो में सवाल ये है हमारी संस्थाओं को क्या करना। हमारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है टू क्रिएट हाई क्वालिटी मैन पावर, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, ठीक, जो रिलेवेंट हो इंडस्ट्री के। अब इंडस्ट्री का जो कैरेक्टर है वही चेंज हो गया, वो हाई टेक हो गया। तो जो हमारे प्रोफेशनल अगर उस टेम्परामेंट के नहीं निकलेंगे तो वो मिसफिट रहेंगे। तो ये चर्चा हमारे संस्था में चली, इसके ऊपर विचार हुआ, हमारे एकेडमिक काउंसिल में, हमारे बोर्ड में इस पर विचार हुआ। हमने ये प्रस्ताव रखा कि भाई समय बदल रहा है और हमारे प्रोग्राम्स की जो एक पहचान थी, एक ब्रांड वैल्यू अभी भी है, बट उसको कैसे सस्टेन किया जाए। तो एक जनरल एमबीए का जो हमारा एक फ्लैगशिप लार्ज कोहॉर्ट निकलता है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है और वो इसलिए कि धीरे धीरे आगे अगला 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर बहुत चेंजेस आने वाले हैं। पिछले वीक में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है दिल्ली में, मैं भी उसमें हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने इसको अपना आशीर्वाद दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे और भी लोग आए थे। ये बहुत विश्व स्तर का एक सम्मेलन था जिसमें इंडिया में AI की जो कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है वो शोकेस की गई और हमने ये प्रोग्राम दोनों उसी में हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया 12 फरवरी को। तो इन सब से ये मैसेज मिलता है कि जो दिशा आगे की है वो बड़ा ही डिफरेंट होने वाली है। उसमें जो ये टेक्नोलॉजी AI ये बड़ी स्पेशल टेक्नोलॉजी, इसका जो इम्पैक्ट है बड़ा ही प्रोफाउंड होने वाला है। ये सिंपल ऑटोमेशन का सिंपल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, ये थिंकिंग मशीन है। सो अब थिंकिंग मशीन की अगर डिजाइन करने का अवसर किसी को है तो वो सुपर से सुपर माइंड डिजाइन करे। मतलब अब आज के डेट में ये पॉसिबिलिटी है कि एक नया आइंस्टीन जैसा ब्रिलियंट जीनियस उस मशीन के जरिए हम बना सकते। और कलेक्टिवली अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखा जाए, जिस लेवल की इंटेलिजेंस की क्षमता हमारी है उससे भी सुपीरियर डिजाइन हो सकता। तो ये बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है। इसकी संभावनाओं को देख के डर भी लगता है कि इससे कुछ ऐसा भी न हो जाए जो बहुत ही भयानक हो उसका रूप। और जो अच्छी चीजें होने वाली वो तो खैर लोगों को दिख रही है। अच्छी चीजों में हमारे बहुत सारे जो विकास के जो रेट है वो बहुत हाई स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज हर सिस्टम एक अलग लेवल की एफिशिएंसी पर काम। हमारे जो लोग होंगे वो एक डिफरेंट लेवल के लोग होंगे, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम के जरिए हम उस लेवल के लोगों का क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारा जो संस्था है IIM लखनऊ, इसमें जो चीजें हो सकती हैं उसके ऊपर जो हमने विचार किया था, मिला कि एक चीज जो अभी तक नहीं हुआ है वो अंडरग्रेड प्रोग्राम। तो कुछ लोगों ने BBA की बात करी, कुछ लोगों ने इसके और वेरिएंट की बात करी। एक इंटरग्रेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट IPM का इंदौर और कई जगह है। इन सब पे भी विचार हुआ और हमें ये लगा कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम बहुत रिलेवेंट रहेंगे अगर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जो कि जो AI है इसके ऊपर एक टेक्नोक्रेट और टेक्नो मैनेजर पैदा करे। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम फ्लैगशिप MBA है उसको भी फीड करेगा और ये अलाउ करेगा कि हम इन नियर फ्यूचर AI के ऊपर जितनी भी कैपेबिलिटी है हम विकसित कर लें। उन क्षमताओं के जरिए, उन कैपेबिलिटी के जरिए हम एक प्रोग्राम के जरिए तो हम अच्छे प्रोफेशनल पैदा करेंगे ही करेंगे। साथ साथ हम देश के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम भागीदारी ले सकते हैं। उसमें हम रिसर्च करके उसमें कुछ नई नई सोच दे सकते हैं, नई फ्रेमवर्क, नए कुछ पॉलिसी इनपुट दे सकते हैं। तो ये दो मुख्य उद्देश्य के जरिए ये हमारे बोर्ड ने इसको अप्रूव किया है और ये जुलाई से प्रोग्राम लॉन्च होगा। इस जुलाई से 26 से अंडरग्रेड प्रोग्राम लॉन्च होगा। इसमें एडमिशन हम JEE एडवांस से करेंगे। देखिए JEE एडवांस के बारे में भी चिंतन हुआ यहाँ हमारे कैंपस में, एकेडमिक काउंसिल में, और बहुत सारे विकल्प थे। एक तो कि हम अपना खुद का एग्जाम लें, एंट्रेंस टेस्ट लें, दूसरा जो और भी एग्जाम्स होते हैं। बट मुख्य जो विचार ये था कि इस तरह के प्रोग्राम में हमको जो 10+2 के बाद जो टॉप माइंड आता है, बेस्ट माइंड, वो कहाँ से मिलेगा। हर एंट्रेंस एग्जाम का यही मुख्य लक्ष्य होता है कि आप उस एप्लीकेंट ग्रुप से सबसे जो बेस्ट मेरिटोरियस माइंड्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में आए। तो हमें ये लगा कि JEE एडवांस एक ऐसा विकल्प है जहाँ को बेस्ट टैलेंट मिलेगा और 10+2 के बाद जो बेस्ट माइंड है इस कंट्री में वो भी अच्छे प्रोग्राम की तलाश कर। और मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया है इसकी और आवश्यकता है। अभी सभी IIT में, सभी IIIT में, NIT में सब प्रोग्राम और भी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम इस तरह के लॉन्च। और मुझे लगता है कि IIM भी इसमें, अब जैसे हमने शुरुआत करी है और भी IIM भी इसमें कंट्रीब्यूट। 2027 से हमारा जो PG प्रोग्राम है टेक MBA वो स्टार्ट होगा और अगले 2-3 साल की जो हमारी योजना है उसमें हम जो AI के क्षेत्र में जो कंपनीज हैं जिनका एक स्टैंडिंग है, वैसे सारी तो कंपनी अमेरिकन कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, मेटा है, NVIDIA हार्डवेयर में है, टेल है, AMD है, और हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, तो इन सब से हम मिलके जो हमारा जो योजना है कि हम जो अपनी लैब का जो सेटअप है, लैब की जो परिकल्पना है, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी 4-5 हम लैब्स मशीन लर्निंग पे, कंप्यूटर विजन पे, एल्गोरिथम पे और सिक्योरिटी पे, इन सब पे हम एक वर्ल्ड क्लास लैब सेटअप करें इनके सहयोग से। और इन लैब का, जैसे मैंने बताया, इन लैब का जो मुख्य लक्ष्य है वो देश की योजनाओं में, विकास की योजनाओं में भागीदारी चाहते हैं, उनसे जुड़ के काम। और जब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को भी उसमें मौका मिलेगा एक्सपोजर, और जब वो जाएंगे रियल जॉब में तो दे विल बी रेडी टू परफॉर्म वेल। जी सर, जैसा आपने बताया कि AI रिलेटेड लैब्स ये लखनऊ कैंपस में बनाने की योजना है और इसके तहत आप जो नए बैचेस आएंगे उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो इंडस्ट्री में जाकर के परफॉर्म कर सके। क्या संस्थान ने कोई PhD की भी योजना बनाई है AI में कराने के लिए? नहीं, PhD तो बड़ा ऑब्वियस है
पीएचडी के लिए हमको घोषणा नहीं करना है। प्रोग्राम जो होता है अंडरग्रेड और पीजी प्रोग्राम, इसकी तो एक स्ट्रक्चरल डिजाइन होती है, तो वो एक स्पेशल एफर्ट है जो हमने किया और हमने अनाउंस किया। बट जो डॉक्टरल प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम है, वो तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट एग्जिस्ट। वो तो एक थीम के ऊपर फैकल्टी गाइड करता है, तो उसमें रिक्रूटमेंट होगा, वो भी काम शुरू हो जाए। ये जो आपने एआई बेस्ड लैब की बात करी, इसके लिए कुछ टाइमलाइन डिसाइड किया गया है? कितने समय में एआई बेस्ड लैब जो है आईएम लखनऊ में बन जाएगी और कब तक इसके लिए कुछ डिसाइड किया गया है? हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय तो 2 साल का है, मैं तो कहूँगा 1 साल का है, क्योंकि 26-27 के सेशन से जब पहला बैच हमारे पास आएगा तो पहला साल फर्स्ट ईयर इज द ओनली टाइम वी हैव टू एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग द लैब। बाय द टाइम वो पहुंचेंगे जब सेकेंड ईयर में, तो वो लैब शुड बी अप एंड रनिंग। तो हमारे पास मतलब हम सारा ये काम पैरेलली कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट काम है रिक्रूटमेंट, वो फैकल्टी भी वर्ल्ड क्लास जो इस तरह की कल्पना को समझें, खुद उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी जगह काम किया हो, जो हमारी टीम का हिस्सा बने, वो भी एक प्रयास। जी, निश्चित रूप से बहुत जल्दी एआई बेस्ड लैब भी बन जाएगा और संस्थान एआई के क्षेत्र में 2 कोर्स भी शुरू कर रहा है। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए संस्थान एंटरप्राइजेज इंक्यूबेशन सेंटर में किस तरह से काम करता है? वर्तमान में कितने स्टार्टअप को इसके जरिए सपोर्ट मिल रहा है संस्थान की? हमारा जो स्टार्टअप का जो सेटअप है उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर। ये हमारा नोएडा कैंपस में स्थित है और ये पिछले 10 साल से बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर सेटअप है। इस समय हमें लगता है कि 300 के आसपास स्टार्टअप वहाँ पे अभी चल रहे हैं और काफ़ी कुछ निकल चुके हैं। और चूँकि हम लखनऊ में हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा चिंतन जो है, हमारा एनर्जी, हमारा एक इमोशन उत्तर प्रदेश की सरकार से भी है। हम चाहते हैं कि उनकी योजनाओं में हम भागीदारी रहें। तो अभी आदरणीय योगी से कृषि काल किया था कुछ समय पहले, और उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया कि आप यूपी गवर्नमेंट की जो विकास की योजनाओं में एक स्पष्ट कोई योजना बनाएं। तो हमारा 2-3 जगह बहुत क्लियर है जिसमें हम स्पष्ट दिखता है कि हम उसमें भाग ले सकते हैं। एक तो है कि स्टार्टअप का ही है, और स्टार्टअप वाया एआई, क्योंकि एआई लखनऊ को भी एआईसीटी घोषित किया गया है और योगी जी की योजना है पूरे देश में एआई के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चले। तो हमारी जो लैब कैपेबिलिटी है उसके जरिए हम उसमें हिस्सा ले सकते। और इन लैब से जब बच्चे हमारे करेंगे प्रोजेक्ट्स, तो वो प्रोजेक्ट्स जो है वो कोई नॉर्मल करिकुलम को फुलफिल करने के लिए प्रोजेक्ट नहीं होंगे। उन प्रोजेक्ट्स में बहुत पोटेंशियल होगा स्टार्टअप बनाने। तो वो स्टार्टअप जो है थोड़े डिफरेंट लेवल के होंगे, क्योंकि अभी तक जो स्टार्टअप हमारे इनक्यूबेशन सेंटर में है वो सारे बाहर के लोग, हम उनको एक आश्रय देते, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं बाय आवर सेंटर। बट उस पूरे स्टार्टअप के जो नंबर है उसमें हमारे लोगों का, हमारी फैकल्टी का, हमारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कोई प्रेजेंस नहीं है। बट अब एआई के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए हमारे अपने लैब से निकले कुछ आइडियाज, कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और हो सकता है कि वो आगे चल के बहुत बड़े कॉर्पोरेट एंटिटी के रूप में वो आए सामने। यही प्रयास है। जी, आपने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात कही। नीति आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बतौर लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट संस्थान किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में? तो देखिए, ये सब तो नाम है, बट बहुत स्पष्ट हमारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें यूपी सरकार के साथ हम बहुत इंटीमेटली जुड़े हुए हैं। योगी जी खुद यहाँ पे हमारे कैंपस में 3 दिन अपने पूरे कैबिनेट के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए, और उसके बाद हमारी टीम यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारी योजनाओं में उनकी स्टडी किया। अभी कुंभ मेला हुआ था, उसके बारे में हमारे 2-3 ग्रुप ने स्टडी किया, अभी अखबारों में आया था, पढ़ा होगा। अयोध्या का भी स्टडी हुई है कि अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के बाद उस सिटी का कितना जबरदस्त कमर्शियल वैल्यू बढ़ा है। तो ये चीज़ें हम करके लाते हैं सामने। और अभी जो इंक्यूबेशन वाला हमने बताया आपको, वो एक उसी प्रयास का हिस्सा है। सर, प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति के तहत संस्थान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करने की भी बात कही थी। उस दिशा में कितना कदम बढ़ाए गए? तो वो सेंटर जो है स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक रेगुलर लेवल पे कुछ कंपटीशन हो, और उसमें जो छात्र और छात्राएं पार्टिसिपेट करें, हम अपने अपने नए नए आइडियाज़ को पेश करें, उसका एनुअल फिल्टरिंग होगा, वहाँ से शॉर्टिस्ट होकर वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में को जगह दिया जाएगा। तो ये बॉटम टू टॉप वाला अप्रोच रहेगा। जी, स्टार्टअप्स के लिए और एआई
AI के लिए संस्थान बहुत काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को अपनाते हुए IIM लखनऊ ने कौन कौन से ठोस कदम उठाए, खासकर कोर्सेज को शुरू करने की जहां तक बात है, रिसर्च और कौशल विकास और इंडस्ट्री सहयोग के लिए क्या बदलाव किया? देखिए, शिक्षा नीति के आयाम तो बहुत बड़े बड़े हैं और उसमें जो करिकुलम का जो चेंज हो सकता है उसमें एग्जिट ऑप्शन देने का है, तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है। और शिक्षा नीति में एक इंडियन नॉलेज सिस्टम की ही बात कही गई है, तो वहाँ भी हम अपने कोर्सेज में जहाँ जहाँ संभव हो जो भारतीय जो ज्ञान हमारा है पुरानी समय से जो चला आ रहा है कहीं ना कहीं उसको जगह देने का, इस पर हमारी फैकल्टी लगी हुई है। हम कॉन्शस हैं इन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं NEP की, हम उसमें बिल्ट इन कर रहे हैं। आपने कहा कि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में बिजनेस वर्ल्ड भी तेजी से चेंज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए, खासकर इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए किस तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप की गई स्थान से? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। एक बहुत ही स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट यहाँ से विदेशी हमारे जो पार्टनर हैं वहाँ जाते हैं, एक सेमेस्टर या एक टर्म वहाँ वो कोर्सेज करते हैं, वहाँ से क्रेडिट ट्रांसफर होता है, तो एक तो वो है। दूसरा, हम एक नया स्कीम शुरू कर रहे हैं कि जो वहाँ एक्सचेंज में नहीं जा पाता है एक सेमेस्टर के लिए, एक सेमेस्टर मतलब एक टर्म, वो ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने का अंतराल होता है, अगर उतना लंबा नहीं जा पाता है तो जो उसके लिए हम 2 वीक 10 डेज का भी एक हम ग्लोबल एक्सपोजर विजिट हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशिया, जापान कहीं जाके वहाँ के सिस्टम को समझे, वहाँ की इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो समझे, देखे, वहाँ के कल्चर को समझे। तो इसका पर्पज ये है कि वो एक ग्लोबल मार्केट प्लेस में काम करने के लिए माइंडसेट उसके लिए तैयार हो। और हम इसको एक कंट्री से अभी शुरू कर रहे हैं, जापानीज मार्केट के ऊपर। तो ये अगले आई थिंक जून से जो टर्म शुरू होगा उसमें हम एक कोर्स ऑफर करेंगे, जिसमें ये जापानीज बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर वो कोर्स होगा। उसमें जितने भी बच्चे आएंगे उनको हम 2 वीक के लिए जापान ले जाएंगे और जापान की जितनी इंडस्ट्री है वहाँ पे उनको हम एक्सपोज करेंगे। वहाँ पे कुछ सेशन भी कंपनीज जो जापानीज हैं वो लेंगी, तो वो 2 वीक का जो एक्सपोजर होगा वो टोटली ये समझाएगा इन बच्चों को कि वहाँ की कंपनीज कैसे काम करती हैं, वहाँ के लोग कैसे, उनका कमिटमेंट है और वो जापान से कैसे ग्लोबल मार्केट को डील करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे उस कोर्स के वाया समझेंगे। तो इस कोर्स को क्लासरूम तक नहीं रखा है, इसमें इमर्सन पार्ट जो जापानीज कंपनी का है बड़ा हाईवी कंपनी। और इसके साथ साथ जो हमारा चौथा प्रयास रहेगा एक इंडो जापानीज एंगेजमेंट सेंटर खोलने का, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज जापान की हमारे साथ जुड़ने की आशा है, हम उनसे टच में हैं और वो फंड भी करेंगी। और कुछ सेटअप लखनऊ कैंपस में, कुछ सेटअप नोएडा कैंपस में हम शुरू करेंगे। तो जापान और इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसमें हम इंस्टीट्यूट IIM लखनऊ और इंडस्ट्री ऑफ जापान ये कैसे इंटेंसली दे कैन बी पार्ट ऑफ वाया आवर प्रोग्राम, ये हमारा प्रयास रहेगा। पांचवा जो इसमें प्रयास है, ये जो जापान का एग्जाम्पल है इसको हम और रेप्लिकेट करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने बार बार लुक ईस्ट का एक मैसेज दिया है बार बार, तो उनका ध्यान आसियान की तरफ काफ़ी गया है कि आसियान जो है एक बहुत अच्छा बड़ा मार्केट है जिसमें भारत को ध्यान देना चाहिए। तो हम उस मैसेज को देखते हुए, और मैं भी खुद गया था सिंगापुर, वियतनाम और देशों में मेरा विजिट हुआ, तो हमने देखा कि वो बड़ा इजी मार्केट है क्योंकि हमारी बहुत सिमिलरिटी है, कल्चरल सिमिलरिटी है और मार्केट बहुत उभर के आ रहा है। तो इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है और आसियान एक राइजिंग इकोनॉमी है, ये विन विन सिचुएशन हो सकता है। तो हम जो जापान के साथ जो हम प्रयोग करेंगे इस कोर्स के नाम, इसको हम रेप्लिकेट करेंगे इस मार्केट। और छठा जो स्टेप है, हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं MBA और ब्लेंडेड MBA हमने शुरू किया है, जो कि 70% डिजिटल ऑनलाइन और 30% इमर्शन प्रोग्राम था, उसको हम इन देशों में ले जाएंगे। तो सिटिंग हियर विल बी एबल टू मेक आवर प्रोग्राम अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन बाय सिटीजन्स ऑफ आसियान एंड जापान। ऑल्सो जो हमारे इंडियन भारतीय लोग वहाँ काम करते हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में भाग ले सकते। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को विश्व में फैलाएंगे। और जो 7वां पॉइंट है जो अभी लिमिटेड टू इंडिया है, वो सारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम हमारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम DPs के, तो हमारा प्रयास है कि वो ग्लोबल लेवल पे भी वो रन करे। तो उसके लिए हम अभी 4 प्रोग्राम, वियतनाम अभी हम गए थे, तो एक वहाँ की एक एजेंसी के साथ हम मिलके उसको अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। और जैसा ऐसा एक्सपीरियंस होगा हम आसियान और इधर मिडल ईस्ट और उसके बियॉन्ड हम अपने प्रोग्राम को ले जाए। ये ईजी रहता है क्योंकि ये प्रोग्राम
प्रोग्राम MDP और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से छोटे अंतराल के होते हैं, 1 वीक से लेके 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, एट द मोस्ट अ ईयर, लॉन्गर टर्म में 1 साल का होता है। बट ये प्रोग्राम जो लंबे समय के होते हैं, काफ़ी पार्ट उसका ऑनलाइन होता है और छोटा हिस्सा होता है इमर्शन प्रोग्राम होता है। शॉर्ट प्रोग्राम जो होते हैं 1 वीक वाले, वो काफ़ी अच्छे चल जाते। तो ये 7 हमारे स्टेप्स हैं टू ग्लोबलाइज आवर। जी सर, आपने जैसे बताया कि ग्लोबल स्तर पर लगातार संस्थान कदम उठा रहा है और व्यापक प्रसार के लिए संस्थान ने बीते दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक डिफेंस जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया था। इस तरह के इस प्रोग्राम के बारे में हमें बताया था, इस तरह के कौन से और प्रोग्राम है जो मैनेजमेंट के लिए या वर्किंग लोगों के लिए और संस्थान की ओर से ऑफर किए गए? डिफेंस का जो प्रोग्राम है वो तो पुराना है और वो डिफेंस के ऑफिसर लोगों के लिए एक मैनेजमेंट का जनरल प्रोग्राम है, तो वो तो पुराना प्रोग्राम है। हम उसके आगे हम बढ़ना चाहते हैं। वो एक एस्टेब्लिश प्रोग्राम है और हमारा पॉपुलर प्रोग्राम। बट आगे बढ़ने में 2-3 चीज़ें हैं जो नई चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो ब्लेंडेड MBA है प्रोग्राम, वो थोड़ा मॉडुलर प्रोग्राम है और फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, जिसमें फुल टाइम आपको हमारे कैंपस में आने की आवश्यकता नहीं है। 70% जो कोर्सेज होंगे वो आप कहीं से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन चलता रहेगा। 30% आप कैंपस में आना है टू नो द कैंपस, थोड़ा अफिनिटी बढ़ते। ये हम उसको उसमें ओपन करेंगे। और जो थर्ड जो एस्पेक्ट है, हम चाहते हैं कि कुछ जो हमारी AI की कैपेबिलिटी है वो हमको इनेबल करेगी टू गो बियॉन्ड दिस, टू आल्सो वर्क विद डिफेंस सेटअप इन द गवर्नमेंट। जो हम कुछ सिमुलेशन, वार गेम सिमुलेशन टाइप का कुछ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम खोलें और वो रियल टाइम हम सिचुएशंस को वी कैन सिमुलेट। तो वो हमारी क्षमता 1-2 साल में बन जाएगी और उसमें प्रयास रहेगा कि हम सेंटर एक डेडिकेट खोलें यहाँ पे, क्योंकि यूपी में अगर आप ध्यान देंगे तो जो देश में 5 कॉरिडोर हैं डिफेंस के, उसमें एक कॉरिडोर यूपी में भी है और काफ़ी अब प्रोडक्शन यूपी में हो रहा है ब्रह्मोस का, और अदानी और टाटा काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम लखनऊ कैन प्ले ए डायरेक्ट रोल इनटू दैट सब्जेक्ट आल्सो बाय क्रिएटिंग ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वार गेम सिमुलेशन, क्योंकि हमारे पास तब तक AI की लैब कैपेबिलिटी काफ़ी होगी और हमारी फैकल्टी काफ़ी स्मार्ट क्वांटिटी टेक्निक में। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी हाई लेवल ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और वो पहला होगा। हालांकि उसके अलावा और भी हम प्लान करें सेंटर खोलने का, बट वो बड़ा क्रिटिकल और बहुत ही वाइटल होगा। आपने बताया कि AI से लेकर रक्षा क्षेत्र तक संस्थान के बहुत सारे प्लान हैं। IIM लखनऊ राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध एक बिजनेस स्कूल के रूप में स्थापित है। राष्ट्र निर्माण में संस्थान की भूमिका को आप और किस तरह से देखते हैं कि और आने वाले टाइम में कैसे ये अहम भूमिका निभाएगा? सब कुछ राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र एक शिक्षा मंत्रालय ने जो स्कीम शुरू की, नेशन फर्स्ट। सो नेशन फर्स्ट का जो पूरा गोल ही है टू लेट आवर कोहर्ट पीपल ऑल द टाइम थिंक जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो देश के लिए। हम अपने छात्रों को, अपने सहयोगियों को, सबको जब भी हमको अवसर मिलता है बात करने का, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई दुविधा हो कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये करें या ना करें, आप अपने राष्ट्र ध्वज को देखो तो वो दुविधा खत्म हो जाए। ये हमारा पूरा एफर्ट ही वहाँ से शुरू होता है। और जब से मैं आया, तब से मैं 23 अप्रैल 25 को ज्वाइन किया, और उसके बाद से एक ही शब्द, एक ही सोच हम सबको प्रेरणा देती है। वो 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया है, भारत एक विकसित देश होगा, तो वो कैसे होगा। और उस पूरे अगले 20-25 साल का जो एफर्ट है, जो दिशा है प्रयासों का, उसमें हमारी जो संस्था है लखनऊ है, वो उसकी भूमिका क्या हो, बस यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसमें नेशन फर्स्ट बड़ा एक हमको इंस्पायर करता है। हमारी जितने भी योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं, जितने भी आपको हमने अभी बताया सारा, वो सब उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए सोच से प्रेरित है। जी, निश्चित रूप से IIM लखनऊ विकसित भारत की 2047 की जो यात्रा है उसमें एक अहम योगदान निभाएगा और AI से लेकर आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर मनमोहन प्रसाद गुप्ता से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।